नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं और भाजपा ने केंद्रीय मंत्री जी कृष्ण रेड्डी को जम्मू कश्मीर का पार्टी प्रभारी नियुक्त किया है और इसके लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग भी प्रदेश में चुनाव कराने की बात कह चुका है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को विधानसभा चुनाव वाले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए जो है पार्टी के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों को जिम्मेदारियां सौंपी है। ईद का त्योहार आज देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी आज ईद के अवसर पर ईदगाहों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज अदा कर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की शांति व खुशहाली के साथ साथ अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की दुआएं मांगी। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ ईद के अवसर पर जगह जगह स्थित ईदगाहों में आज सुबह से ही मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर इस त्योहार की को मुबारकबाद दी। वहीं कुछ सियासी दलों के नेताओं ने भी ईदगाहों में पहुंचकर नमाजियों को ईद की मुबारकबाद दी। तमाम दुनिया में बसने वाले इंसानों और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के कोने कोने में बसने वाले तमाम इंसानों को इस मुबारक मौके पर ईद की मुबारकबाद देते हैं। और जैसे हम लोग इस ईद के मौके पर बग़ैर किसी कौमियत के, बग़ैर किसी मज़हब के, बग़ैर किसी फ़िरका वारियत के एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं, मिठाइयाँ तक़सीम करते हैं। हत्ता कि हमारे मुसलमान व भाई अगर उनके पड़ोस में कोई गैर ईमान वाला भाई रहता है, उसको मिठाई देते हैं, उसको कोई गिफ्ट देते हैं, उसके बच्चों को गिफ्ट देते हैं। ये मोहब्बत का एक पैगाम होता है। हमारी ये दुआ भी रहेगी और ये पैगाम भी रहेगा। ये मोहब्बत का पैगाम हमेशा आम रहना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए। और ख़ास तौर पर जम्मू के अंदर अब आपसी भाईचारे, आपसी प्यार मोहब्बत की एक मिसाल दी जाती है। ईद की नमाज़ हो जाती है, ईदगाह के बाहर हमारे गैर ईमान वाले भाई, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे ईसाई से, चाहे सिख से, चाहे दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुसलमानों के दरमियान मिठाइयाँ और मीठी चीज़ें तक़सीम करते हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह उनको बेहतरीन बदल दे दे और ये प्यार मोहब्बत का पैगाम हमेशा बाकी रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को अमन, चैन, सुकून, शांति और ख़ास तौर पर चंद दिनों से हमारे वतन अज़ीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर जो अफरा तफरी का एक माहौल बनाया गया था, बन रहा था, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन तमाम बुरे माहौल से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को अमन, चैन, सुकून, आफियत अता। मैं मोहम्मद फ़ारूक कादरी आज ईद उल अज़हा की तमामी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुक़द्दस दिन जो ख़ास करके बरकतों वाला, रहमतों वाला दिन है, ये सब लोगों के लिए बरकतें और रहमतें लेकर के आता है। और ख़ास करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान, जम्मू व कश्मीर और सारी दुनिया के लिए इस दिन को मुक़द्दस, बरकतों वाला, रहमतों वाला, सादतों वाला बना दे और ख़ास करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर खुशियाँ दुबाला हो जाएं। आज का दिन बड़ी बरकतों वाला दिन है, जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला ने पेश की। उन्हीं के अदा को आज ज़िंदा करने के लिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर साहिब निसाब के लिए कुर्बानी वाजिब कर दी है। तो आज का दिन जो है ये कुर्बानी देने का दिन और फिर आज का दिन ईद उल अज़हा का दिन है। ये बड़ी बरकतों वाला दिन है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इस मुक़द्दस दिन की बरकतों से मालामाल फरमाए और हमारे लिए। जम्मू के अलावा सूबे के अन्य जिलों में भी आज ईद के त्योहार की रौनक देखी जा रही है। वहीं डोडा, कठुआ, उधमपुर और पुंछ सहित अन्य जिलों में भी आज नमाजियों ने ईदगाहों में नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिलकर इस पर्व की मुबारकबाद दी। वहीं ईद पर इन सभी जिलों में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। देखिए, मैंने इसमें भी बात की, कोई हर एक की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी, हम लोगों की भी, असातिज़ा की भी
वालिदैन की भी, आइम्मा की भी, सबकी जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो हक बनता है, जो उनके पास हुकूमत एक अमानत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी अमानत होती है, इख्तियारात भी अमानत होते हैं, लोगों की भलाई के लिए, बहबूदी के लिए इस्तेमाल हो, उसमें कोई रखना ना डाले, उसमें कोई छतर छाया में उनके ही पलते हैं, तो उससे इज्तनाब किया जाए, वही बड़ी बात होगी। अब बड़ा अहम है आज कुर्बानी ईद में, क्या मैसेज होगा? ये सिर्फ जानवर कुर्बान नहीं करने एक जज्बा है, ये अलामती तरीका है कि हम जब भी ज़रूरत पड़े कौम को, इंसानियत को, हम प्यारी चीज़ें कुर्बान कर सकते हैं। इसमें ये इसार का सबक है, कुर्बानी का सबक है। बहुत सारी चीज़ों को कम करने से कनात पैदा होती है और कनात से कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। ईद की सब भाइयों को मुबारक, सब घर वालों को, परिवार वालों को मुबारक ईद की। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों ने ईद नमाज की आज सुबह, उसके बाद जो कुर्बानी वगैरह जो भी करना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमेशा सहूलियत रहती है। और हमारे जितने भी त्यौहार हैं, ईद है, बाकी हिंदू फेस्टिवल हैं, सिख फेस्टिवल हैं, जो भी फेस्टिवल हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से भाईचारे से मनाते हैं। सबकी यही दुआ रहती है कि पीस रहे, अमन शांति भाईचारा वो यहाँ रहे, देश भर में रहे, सब लोग मिलजुल के रहें और शांति से रहें। मेरी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से दोबारा से सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हैं। धन्यवाद। में जितने भी हमारे जो है दादा परदादा जो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अपने वालिदैन, उनके कब्रों पे आते हैं फातिहा के लिए कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता करे। तो ये सिलसिला जो है ये पिछले जब से इस्लाम इस दुनिया पे आया है तब से चल रहा है। तब से ये लोग, हम लोग यहाँ पे आते हैं दुआ के लिए। तो इस बार भी हम यहाँ पे आए हैं तो दुआ के लिए। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे इस बार बहुत ज़्यादा रश है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपनी तरफ से पूरे जो हमारा हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख हदात है, जो हम सबको मुबारकबाद देते हैं इस ईद की। और ये जो हमारा पुंछ के, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो कायम है, उसको उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। और आज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने आज ईदगाह आदर्श कॉलोनी उधमपुर में और डिस्ट्रिक्ट की तमाम जितनी भी मसाजिद हैं उनमें नमाज ईद उल अज़हा की नमाज जो अदा की गई, पीसफुली तरीके से अदा की गई। और आज का दिन कुर्बानी का दिन है और मेरी एक अपील रहेगी लोगों से कि लोग जो कुर्बानी अपने अपने घरों में करें, उसका जो वेस्ट है वो सड़कों में ना दिखे, बाहर ना दिखे, ज़मीन में दबा दिया जाए ताकि दूसरे किसी आदमी को इस चीज़ की दिक्कत ना हो। तो आज ईद उल अज़हा का दिन है, तो मेरी तरफ से मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी ईदगाह आदर्श कॉलोनी उधमपुर की तरफ से तमाम उधमपुर के लोगों को, हमारे जम्मू कश्मीर ईद के मौके पर जम्मू के गुज्जर नगर इलाके में भी आज लगाए गए लघु मेले ने बच्चों की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। वहीं इस मेले में बच्चों ने जमकर करते हुए उन्हें मिली ईदी के रुपयों से खरीदारी भी की और इस मेले में झूले आदि लगने के साथ साथ घोड़े की सवारी का इंतजाम भी किया गया था। हालांकि गर्मी के कारण इस मेले में झूले आदि लगाने वाले को रश न होने के कारण निराश भी देखने को मिले। आज ईद का दिन मनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा दिन है। और आज देख रहे हो ये जम्मू में झूले मेले लगे हैं गुज्जर नगर में, यहाँ पे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और आज बहुत ही अच्छा दिन है और मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। आज ईद का त्योहार हम सारे मना रहे हैं। यहाँ पे गुज्जर नगर में मेला लगा हुआ है और साथ में धूप भी बहुत सारी हो रही है और हर बच्चों को बहुत मजा भी आ रहा है। हम सारे इंजॉय कर रहे हैं। क्या क्या लगा है यहाँ पर? यहाँ पे जैसे कि फेरिस व्हील लगी है, ट्रैम्पोलिन वगैरह और खाने का स्टॉल वगैरह और ये बच्चों जो खरीदते हैं टॉयज वगैरह का स्टॉल भी लगा हुआ है। बच्चे जो कर रहे हैं मीन्स की झूले पे बैठ के उनको मजा आ रहा है, खाने पीने का भी मजा आ रहा है और धूप भी वो एंजॉय कर रहे हैं। हम देश को मैसेज ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। साल मेला लगाते हैं इधर, तो इस बार गर्मी बहुत है तो लोग बार कम ही बाहर आ रहे हैं।
बच्चे कम आ रहे हैं बाहर? हाँ जी, हाँ जी। तो काम नहीं चल रहा क्या? काम आज नहीं चली, आज ईद है ना, सब लोग आते साल ईद के मौके पे लगाते हैं गुजर नगर में मेला लगा। क्या क्या लगा हुआ है यहाँ? ये एक तो 6 सीटर लगा हुआ है, एक जंपिंग, एक वो 4 सीटर। हर साल की तरह इस बार भी जम्मू के पुराने शहर के बाजार गर्मियों की छुट्टियों के लिए सिलसिलेवार ढंग से बंद रहेंगे। वहीं शहर के पुरानी मंडी और राज तिलक रोड और पटेल बाजार और लिंक रोड और राजेंद्र बाजार 20 जून से लेकर 23 जून तक बंद रहेंगे। ये फैसला बाजार एसोसिएशन के प्रधानों से एक बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। वहीं कारोबारियों ने लोगों से इन 4 दिनों में खरीदारी के लिए न आने का आह्वान किया है। ये हर साल हमारा गर्मियों की छुट्टी आती है तो हम हर साल बंद रखते हैं, और इस बार पहले हम 3 दिन बंद रखते थे। इस बार हमने जो विचार विमर्श किया है, हम 4 दिन बंद रख रहे हैं। उसमें 20 तारीख है, 21 तारीख, 22 और 23 को ये हमारे सभी बाजार, राय तिलक रोड, पुरानी मंडी, लिंक रोड और उसके बाद आ गया राजेंद्र बाजार, सभी बाजारों के जो प्रेसिडेंट थे हम मिलके बैठे थे और हमने ये डिसाइड किया था कि 20, 21, 22 और 23 को हम छुट्टी रखेंगे। और मैं सभी जम्मू वासियों से आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि इन 4 दिनों में यहाँ पे कोई भी दुकान आपको खुली नहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट सभी पूरा बाजार ही बंद होगा। बीच में इक्का दुक्का कोई दुकान अगर खुल भी गई तो वो आपको जो अगर 500 की कोई चीज मिलती है तो हो सकता है वो 1000 की लगाए। तो इन 4 दिनों में यहाँ पे ना आए। और गर्मियों की हम हर साल छुट्टी मनाते हैं, सभी मनाते हैं, और क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हमें कोई छुट्टी तो ऐसे होती नहीं है, इसीलिए हम सभी बाजारों में ये डिसाइड किया गया है इन 4 दिनों हमारा बाजार बंद रहेगा। और मैं एक बार पुनः सभी अपने जम्मू वासियों को आज ईद के मौके के ऊपर भी बधाई देता हूं। और इसी के कारण हमने इस बार जो हमारी जो डेट थी, हमने 20, 21, 22 और 23 को की थी कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, सभी अपने खुशी से शॉपिंग कर सके और किसी को कोई प्रॉब्लम ना है। सभी हमारे जो जितने भी प्रधान है सभी ने ये सोच के किया था, डिसाइड किया था, हम 20, 21, 22 और 23 को छुट्टी रखेंगे जैसे हर साल रखते हैं। साल की तरह इस बार भी जो है गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, जून का महीना चल रहा है, तो आप भी जो छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रहे हैं, किस डेट को जा रहे हैं और क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, राय तिलक रोड ट्रेडर एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि हम 20 तारीख, 21, 22 और 23 4 दिन की छुट्टियां जा रहे हैं। और इस गर्मी में हम तो कहते हैं ये 5 दिन की करनी चाहिए थी, चलो 4 दिन के लिए भी हम अपने परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं। और हमारा बाजार 4 दिन के लिए बंद रहेगा, राय तिलक रोड ट्रेडर। तो ये हर साल की तरह इस साल भी हमने ये फैसला लिया है कि बाजार बंद रखेंगे। कौन कौन से बाजार जो है बंद रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि राय तिलक रोड, पुरानी मंडी, लिंक रोड, पटेल बाजार, मोती बाजार, पहाड़ियों का मोहल्ला, ये बंद हो रहे हैं। सब बाजार जो एक ही समय में? ऐसा है, तकरीबन एक दिन किसी की कम होगी तो मैं कह नहीं सकता। फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पहले डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह के राज तिलक के आज 202 साल पूरे हो गए और आज ही के दिन 1822 में शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने अखनूर के जियो पोता घाट पर महाराज गुलाब सिंह का राज तिलक कर उन्हें जम्मू कश्मीर का पहला डोगरा शासक बनाया था। इस विशेष दिन पर आज महाराजा गुलाब सिंह राज तिलक सेलिब्रेशन कमेटी द्वारा पर्यटन विभाग के सहयोग से अखनूर के जियो पोता घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें की डीडीसी सदस्य भारत भूषण और डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क सहित कमेटी के सदस्यों ने महाराजा गुलाब सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और पूरे देश की मुबारकबाद आज का दिन महाराजा गुलाब सिंह जी 202 साल पहले महाराजा रंजीत सिंह ने राज तिलक दी है। एक नवी स्टेट की स्कीम रखी और ऐसी स्टेट, ऐसी रियासत पूरी दुनिया की तारीख के कोई दूई जगह नहीं है। ऐसी अद्भुत रियासत जिहदे अलग अलग खिते अलग अलग मौसम ने, अलग अलग भाषा ने, अलग अलग पहरावे ने और अलग अलग उनका रहन सहन, लेकिन फिर भी एक गुलदस्ते की तरह इकट्ठे इस मौके की नींव आज का दिन रखी है। इस मौके के ऊपर मैं अपनी शुभकामनाएं देना एक डोगरा सदर सभा के प्रेजिडेंट होने नाते और मुबारकबाद देना। और आज का दिन जोड़ा है ये एक तारीख के बड़ा अहम स्थान रखता है, ये सारे ही पता है। साथियों,
तुम्हें पता है कि जैसे राज तिलक महाराजा रणजीत सिंह ने राजा गुलाब सिंह की दिता हा तो तिलक को ऊपर दा थले ही लगाया मथे पर ये स्नेहा दिता कि इस राज दी जड़ा जड़ियां वो जमीन दे विच होण। चाहे मानसरोवर तक चढ़ाई होवे महाराजा गुलाब जम्मू के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल ने लगभग पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। इस हॉस्पिटल में बनाए गए 5 ऑपरेशन थिएटरों में से दो में जो है सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी गई है और अब जो है चरणबद्ध तरीके से इसे पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं जम्मू के जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने ये जानकारी दी और बताया कि वहीं रेडियोग्राफी भी 3 से 4 दिनों में शुरू हो जाएगी और इसके अलावा बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की क्षमता भी जो है चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी। देखिए बोन में आज बताते मेरे को खुशी हो रही है। बोन एंड जॉइंट में इसको कहते हैं नियर कंप्लीट फंक्शनल उसको किया है। ऑपरेशन थिएटर्स जो अभी काम नहीं कर रहे थे, कल मैं बताते खुशी हो रही है कि हमारे जो ऑपरेशन थिएटर्स को फंक्शनल किया है हमने। टोटल 5 ऑपरेशन थिएटर बने हैं, 2 को फंक्शनल फुली किया है हमने और फेज्ड मैनर में जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा ताकि हम केयरफुली कॉन्शियसली कर रहे हैं कि पेशेंट की लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट ना रहे, इसलिए हम फेज्ड मैनर में शुरू करेंगे। तो सर्जिकल सर्विसेज मैंने बताया कल शुरू होगी हैं। सीटी स्कैन इज़ फंक्शनल देयर, अल्ट्रासाउंड हाई एंड जो अल्ट्रासाउंड है वो लगाया हुआ है हमने। जो हाई एंड डिजिटल रेडियोग्राफी दैट विल बी फंक्शनिंग विद 3-4 डेज़, उसके बस लाइसेंसिंग का वेट कर रहे हैं हम। इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट तो आगे फंक्शनल है, तो कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट हॉस्पिटल फुल्ली फंक्शनल है। हाँ, इसकी जो कैपेसिटी है, फंक्शनल कैपेसिटी, वो एनहांस की जाएगी इन ए फेज्ड मैनर। अब इमरजेंसी को कैसे लाना यहाँ पे, दैट इज़ डिसीजन टू बी टेकन। मे बी इट विल टेक सम टाइम कि हमें एक और ब्लॉक, हमने 2 ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करने थे। सेकंड ब्लॉक में हमारी इमरजेंसी सर्विसेज रहेंगी, तो एट द मोमेंट हम इसको इलेक्टिव सर्जरीज के लिए ही यूज़ करेंगे। कांग्रेस पार्टी की कठुआ इकाई ने सरकार से जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लखनपुर में वसूले जाने वाले टोल को माफ करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि इस मांग को ना माना गया तो कांग्रेस आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता विशु चौधरी ने कठुआ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग की है। डिमांड करना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जितने भी यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, देश के किसी भी कोने से आए, उनका सबसे पहले तो जो टोल है वो माफ़ किया जाए लखनपुर से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे रोड हैं, रोड की क्या कंडीशंस हैं इस समय। आप पूरे नेशनल हाईवे की जो कंडीशन है वो देख सकते हैं, आम यात्री भी उस कंडीशन को देख सकते हैं। आज हम ये प्रेस वार्ता के माध्यम से कह रहे हैं, अगर ये नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें इसके लिए संघर्ष भी करना पड़े, क्योंकि ये सरकार की नालायकी है। सरकार की नालायकी की वजह से जो आज तक हाईवे का काम शिवसेना हिंदुस्तान ने उधमपुर के चिनैनी इलाके में आग से धड़क रहे जंगलों का हवाला देते हुए वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। वहीं शिवसेना हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष राजेश केसरी ने आरोप लगाया है कि ये आग जो है फैलती जा रही है और वन विभाग इस पर काबू पाने में विफल साबित हो रहा है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने उपराज्यपाल से इस आग का संज्ञान लेने और वन विभाग को जरूरी दिशा निर्देश देने की मांग की है। वहीं केसरी ने कहा कि इस आग पर अगर जल्द काबू ना पाया गया तो ये पहाड़ों के रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाएगी, जिससे कि लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ेगा। चिनैनी के जंगल और उधमपुर के जो सराउंडिंग जितने भी जंगल हैं, आधा पौना किलोमीटर छोड़ने के बाद जो है जंगलों में आग लगी हुई है। यहाँ कुछ खाली पार्ट भी आता है, लेकिन फिर आग लगी हुई दिखाई देती है। कुछ लोगों से हमारा वार्ता भी हुई, वहां लोगों ने हमें बताया कि जिस प्रकार आग लगी हुई है, यहाँ बुझाने के लिए, यहाँ तक बुझाने का तो अलग बात है, कोई मुआयना करने भी कोई डिपार्टमेंट का बंदा अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। और लगता है कि अगर 2-3 दिन और आग लगी रही तो लोगों के घरों तक जो है आग पहुंचने का डर है। जंगलात महकमे को, खास तौर पर हमारे गवर्नर साहब को हम अनुरोध करते हैं कि गवर्नर साहब जल्द से जल्द जो है जंगलात के महकमे को ऑर्डर दें, ताकि आग बुझाने का कोई ना कोई जरिया बनाया जा सके, ताकि लोगों को कोई वहां पर सुकून मिल सके। पुंछ के वार्ड नंबर 11 में शमशान घाट परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग पूरे परिसर में फैल गई और इस घटना की सूचना शमशान घाट के चौकीदार ने दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और ये आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है।
वहीं बिश्ना के कोटली मियां फतेह में स्थित सत्याकेतु विद्यालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका राजपूत सहित स्कूल का स्टाफ व बच्चों के अभिभावक भी इस मौके पर मौजूद थे। परफॉर्मेंस से ऑब्वियसली मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मेरे बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है। ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेशन होती है स्टूडेंट्स, स्कूल और पेरेंट की। अगर ये तीनों फोर्सेस इनको ये एकदम से अगर कोलैबोरेशन में काम करें तो स्टूडेंट्स ग्रो करेगा ही करेगा, तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। स्टूडेंट्स को बस यही देखना है, जो भी टीचर्स बोलते हैं उनको टाइम टू टाइम उनको मानना है, स्कूल रोज़ आना है, असाइनमेंट्स जो है ये सारी कवर करनी है। आरएसपुरा के दबलाड़ गांव में कुछ मधुमक्खी पालकों की रोजी रोटी पर आग ने जमकर कहर बरपाया है। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग ने मधुमक्खियों के 200 बॉक्स जलाकर राख कर दिए हैं। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग को 7 सटे इलाकों में फैलने से रोका गया। वहीं हालांकि इस हादसे में मधुमक्खी पालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ਇਹ ਗਾਂ ਦਬਲੈੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਗਾਏ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ फायर ब्रिगेड की फ़ोन किया तो राती फायर ब्रिगेड आई है तो उन्होंने अग बुझाई है। लेकिन हूँ देखो कि कितना नुकसान होएगा। असें प्रशासन अगे ये गल करने कि प्रशासन भी आइए उत्थे दिखे और जेड़े किसान ने उन्हें थोड़ा मुआवजा दिता जाए, यानी कि उनका भी अगे सिस्टम कुछ चले। अबाउट समथिंग कोई 5 लाख रुपए का नुकसान लगता है कि 5 लाख को ज़्यादा ही। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आतंकी को पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं द्वारा सॉफ्ट टारगेट करने का आदेश दिया गया था। वहीं एसपी हंदवाड़ा दाऊद आयूब हंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। आइए देखते हैं उन्होंने इस आतंकी को लेकर क्या कुछ बताया है। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी एसएफ के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल है, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। तो इसमें हमने FIR 124/2024 हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में लगा दिया है। ये एक्यूज जो आइडेंटिफाई हुआ, जो ये टेररिस्ट था, ये आइडेंटिफाई हुआ जाकिर हमीद मीर सन ऑफ अब्दुल हमीद मीर कचरी चोगल का। सर ये कब से इन्वॉल्व था और कितने लोग सस्पेक्टेड है कि जो लगता है कि आपको ये टच में होंगे उसके? फाइनल कट के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।